हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आप बच्चों के लिए एचएससीएफ एलसीएम की जो मैं क्लास लेकर चल पड़ा हूं, इस वाली क्लास में मैंने अब तक आपको एचएससीएफ एलसीएम के बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने आप बच्चों से डिस्कस किए हैं। और आज वाली क्लास में मैं उसी कंटिन्यूशन में उसी सीरीज में आगे बढ़कर आज आपसे और भी मस्त मस्त लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको एलसीएम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज मैं आपको एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल ये क्वेश्चन नंबर 10 कहा था कि आप इस वाले क्वेश्चन नंबर 10 को घर पर कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक जहां तक मुझे याद है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 से मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देनी थी। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम का सवाल नंबर 10 आज हम लोग इस वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो इत्मीनान से एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ। मैं चाहता हूं कि ना आप बच्चों के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करूं, आप बच्चों को थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके। इसीलिए ना जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं ना, सारे के सारे मैं क्लासरूम में ही आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं, थोड़ा सीखते हैं मेरे साथ कि एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं और हमें उन्हें किस तरह से डील करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इत्मीनान से बहुत शिद्दत से पहले तो आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। जब आप क्वेश्चन को रीड कर ले फिर उसके बाद इस वाले सॉल्यूशन को सुनने या समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चे लोग पहले इत्मीनान से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, तीन भिन्न पात्र जिनमें 496 लीटर, 403 लीटर, 717 लीटर की मात्रा का दूध और पानी का मिश्रण भरा है, उस सबसे बड़े मात्रक की माप ज्ञात कीजिए जिससे इन तीनों मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। मतलब मुझे उसने क्वेश्चन में क्या बताया कि तीन अलग अलग अपने पास पात्र कंटेनर रखे हुए हैं जिसमें समथिंग समथिंग लीटर का जो है दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। अब मेरे को क्या करना है, जैसे आपने देखा होगा दूध वाले भैया आते हैं तो ऐसे उनके पास कुछ ऐसे दूध निकालने का वो मात्रक होता है ना, ऐसे दूध निकालने का मात्रक होता है, आधा लीटर का होता है या फिर 1 लीटर का होता है। ऐसे मापते हैं और पट से हमारे गंजी में पलट के दे देते हैं। तो वो जो ऐसे भर के निकालते हैं ना, वो जो हमारी गंजी में पलट के दे देते हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई वो किस मात्रक का होना चाहिए, 1 लीटर का हो, 2 लीटर का हो, 5 लीटर का हो, 10 लीटर का हो, वो कितने का होना चाहिए जिससे ऐसे पकड़ के निकाले। समझ गए, वो कितने का होना चाहिए ताकि आप 496, 403 और 713 को पूर्णतः माप सके। फिर कुछ बचना नहीं चाहिए उसमें मापने के लिए, पूरा का पूरा अच्छे से मप जाना चाहिए। पॉइंट है समझ में, ये दरअसल सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। उसने क्या कहा है, उस सबसे बड़े मात्रक की माप ज्ञात कीजिए, क्योंकि यहां पर ने इसने लिख दिया है साफ साफ कि मेरे को ना बड़ा मात्रक चाहिए। तो अगर वो कह रहा है कि हमें बच्चे लोग बड़ा मात्रक चाहिए, तो उस वाली स्थिति में मैंने आपको कल वाली क्लास में सिखाया था कि जो एचसीएफ होता है उसके फुल फॉर्म में ये एच का मतलब ही होता है हाईएस्ट। तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे से ना बड़ा मात्रक, इसका मतलब ये है कि वो मेरे से एचसीएफ पूछ रहा है। सीना है आपको समझ में, यहां तक कंफर्टेबल है हम लोग। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एचसीएफ चाहिए। आगे बात पकड़ में। और एचसीएफ मुझे कैसे पता चला, एचसीएफ से मुझे ये पता चला कि सबसे बड़ा मात्रक मेरे से पूछा जा रहा है। आगे बात समझ में, यहां तक कंफर्टेबल है अपन लोग, ठीक है। अब जरा समझो, उसने पूछा है कि मैं तीनों को भली भांति माप सकूं, पूर्णतः माप सकूं। पूर्णतः माप सकूं मतलब कंप्लीटली मेजर हो जाना चाहिए। कंप्लीटली मेजर होना चाहिए इसका मतलब है कुछ बचना नहीं चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, शेषफल कुछ नहीं आना चाहिए। तो रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, शेषफल कुछ नहीं आना चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि मुझे रिमाइंडर को जीरो करने के लिए कहा गया है। तो अगर रिमाइंडर जीरो हो तो कुछ नहीं किया जाता है। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एचसीएफ निकाल के देना था, तो सीधा एचसीएफ निकाल कर दे दो और वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है 496, 403 और 713। मेरे को इस सवाल का जवाब निकालने के लिए एचसीएफ निकालना है, क्योंकि उसने बोला कि भाई सबसे बड़ा मात्रक बताइए। तो सबसे बड़ा मात्रक में एच का मतलब होता है हाईएस्ट, जिसको मैंने रिलेट कर लिया कि हाईएस्ट मतलब बड़ा, तो इसका मतलब इसमें वो एचसीएफ ही पूछ रहा होगा। ऐसे मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे क्या निकाल कर देना है। ठीक है, अब लिखा हुआ है 496, 403 और 713। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको एचसीएफ निकालना होता है तो सबसे बड़ा वाला नंबर को पहले पिक कर लिया करो। इन सब में सबसे बड़ा नंबर है मेरे पास, वो है 713।
ठीक है। इस सबसे बड़े नंबर को इसके बिल्कुल छोटे नंबर से हमको डिवाइड करना चाहिए। इसका बिल्कुल छोटा नंबर क्या है? 496। इसका बिल्कुल छोटा नंबर है 496, ऐसा। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, 496 को 713 से डिवाइड कराने वाला हूं, मतलब 713 को 496 से डिवाइड कराना हूं। जैसे डिवाइड कराऊंगा तो ये वाली बात मेरे को पता है, एक बारी में ये जाएगा। ऐसा डिवाइड करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत आराम से डिवाइड होता है, बच्चों की तरह आपको डिवाइड करते रहना है बस। तो 13 में से 6 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 7, और यहाँ से 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2। ये आ जाएगा 496। ठीक है, यहां तक ओके हम लोग। अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि इससे दो बारी में बहुत अच्छे से कट जाएगा। 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 3 गया 6, ऐसा। समझ गए? यहाँ पे क्रॉस। अब ये 217 यहाँ लिखते हैं, कल सिखाया था ना इसको, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अब ये 62 है और 217 है, तो मेरा ख्याल है 3 बारी में कैंसिल हो सकता है। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 7 में से 6 गया 1, 21 में से 18 गया 3, ऐसा। ये हो गया 62। अब यहाँ पर ये 62 यहाँ पर लिखा है, तो 31 दूनी होता है 62, ये पूरा का पूरा हो गया इससे कैंसल। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो 31 है ये मेरा HCF बनने की संभावना है, लेकिन अभी भी मेरे पास एक नंबर बचा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा लास्ट वाला नंबर है, कौन सा बचा हुआ है? 403, उसको मैं इस 31 से डिवाइड करूंगा। इस 31 को, ये वाले 31 को इसमें 403 से डिवाइड करूंगा, ऐसा। यहाँ तक ठीक है। तो ये आ जाएगा 31 एकम 31, तो 40 में से 9 31 गया विच इज 9, और ये 3 का 3 यहाँ पर कॉपी, और मेरे को दिखाई दे रहा है 3 बारी में कट सकता है ये, तो ये हो जाएगा 93, पूरा का पूरा कैंसल। तो इसका मतलब जो यहाँ पर बचता है ना बच्चे लोग, ये जो बचता है ना, ये कुछ और नहीं होता है, ये HCF ही होता है। तो इसका जो HCF है वो है 31, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो मुझे 496 और 403 और 717 लीटर के मीजर को मापने के लिए जो मात्रक चाहिए, जो बर्तन चाहिए, वो कितने लीटर का होना चाहिए? वो 31 लीटर का होना चाहिए। ये क्वेश्चन को इस तरीके से एग्जाम में आपको बनाकर आना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा, जिसको आपको बहुत अच्छे से मुझसे सीख लेना चाहिए। ठीक है, आई गेस यहाँ तक सारी चीजें बच्चों को क्लियर हो गई होगी। आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस मैंने जो है वैरायटी बदलने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजा आएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, चलो बच्चों लोग देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को मुझे कैसे डील करना चाहिए। सुनिए, क्वेश्चन में कहता है, वह अधिकतम छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जा सके कि प्रत्येक छात्र को समान मात्रा में पेन और पेंसिल मिल सके। अब देखो, मुझे क्या करना है, अधिकतम छात्रों की संख्या बतानी है। क्योंकि मुझे अधिकतम बताना है तो मैं इस चीज से ये डिसाइड कर लूंगा कि HCF में H का मतलब होता है हाईएस्ट, और यहाँ पे पूछ भी रहा है अधिकतम, तो दोनों एक दूसरे को रिलेट कर गए। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में मेरे से कुछ नहीं पूछा है, HCF पूछा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 1001 पेन और एक 910 पेंसिल इस प्रकार बांटना है कि सबको पूरा कुछ बट जाए। ऐसा ना हो कि एक आध पेन बच जाए, उसको तोड़ तोड़ के आधा आधा देना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबको सब कुछ जो है बांट देना है। ठीक है, मुझे सबको जो है सब कुछ बांट देना है। तो उस स्थिति के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 1001 जो कि ये लिखा हुआ है और 910 ये लिखा हुआ है, इन दोनों का बच्चे लोग मैं ले लूंगा HCF। आ गई बात पकड़ में? अब इनका HCF लेना है, तो HCF निकालने की मैंने आपको ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या है सर? आपको कुछ नहीं करना होता है, दोनों को डिवाइड करना होता है। दैट इज 910 और यहाँ पर आ गया 1001, इस तरीके से। ठीक है, अब आप जैसे इसको डिवाइड करने जाएंगे तो ये एक बारी में जाएगा और ये आ जाएगा 910। एक में से यहाँ पर आ गया एक, और 100 में से 91 आ गया तो आ गया 91। ठीक है, और यहाँ पर ये 910 जो है इस तरीके से यहाँ पर कॉपी हो जाता है। मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 10 बारी में कैंसिल हो जाता है, ये इस तरीके से कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास ये 91 जो है ये कुछ और नहीं होता है, ये HCF होता है, और यही HCF इस क्वेश्चन का आंसर भी है। आगे बात पकड़ में? यहाँ तक ओके हम लोग? ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
12 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 12 सुनते हैं। 289 लड़के और 340 लड़कियों में हमें वर्ग कुछ इस प्रकार बनाने हैं। मतलब क्या करना है पता है, 289 लड़के हैं और 340 लड़कियां हैं, इनमें हम लोग को ना क्या करना है, वर्ग बनाने हैं, सेक्शन बनाने हैं। जैसे क्लास में होता है ना सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, वैसे ही वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी होता है। तो हम लोग को क्लासरूम के सेक्शंस बनाने हैं इतने लड़के और लड़कियों में से। और वो इस प्रकार होने चाहिए कि प्रत्येक वर्ग में समान संख्या में छात्र हों और प्रत्येक वर्ग में या तो केवल लड़के हों और या तो केवल लड़कियां हो। मतलब दो चीजें मेरे को मेंटेन रखनी है कि हर एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम होने चाहिए, और दूसरे वाली बात कि हर एक क्लास में या तो सिर्फ और सिर्फ लड़के होनी चाहिए या तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां होनी चाहिए। कंफर्टेबल है? ये दो चीज मुझे मेंटेन रखनी है। आगे बढ़ता हूं। इस प्रकार बनने वाले वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब मेरे को क्या करना है, इस प्रकार जितने भी मैक्सिमम वर्ग बन सकते हैं, जितने भी अधिकतम सेक्शन बन सकते हैं, मुझे वो सेक्शन इनको बनाकर दिखाने हैं। ठीक है, आई डेयर यू कि आप इस वाले वीडियो को यहीं पर पॉज करो और इसका आंसर निकालो। आई डेयर यू दैट, आपको इस वाले वीडियो को यहीं पर पॉज करना है और इस वाले क्वेश्चन का सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में डालकर देना है। मुझे बताना है कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है। पॉइंट आ रहा है समझ में? जब तक आप खुद से बैठकर सॉल्व नहीं करोगे चीजों को, तब तक कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अगर आप चीजों पर ध्यान नहीं दोगे, तब तक आपसे जो चीजें हैं वो खुद से सॉल्व नहीं करो, तब तक से चीजें जो है एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगी। वीडियो को पॉज करो, अभी इसे खुद से सॉल्व करो। पॉइंट आया समझ में? आई बिलीव कि आप बच्चों ने ऐसा कर लिया होगा। अब एक बार इस वाले क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, सुनना जरा। देखो, कहता है 289 लड़के हैं और 340 लड़कियां हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास 289 मेरे पास 289 बॉयज हैं और 340 लड़कियां हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे अधिकतम वर्गों की संख्या बतानी है। ठीक है, अब मेरे को ये बताना है कि भाई मैक्सिमम कितने मैं वर्ग बना सकता हूं। तो मैं इसके लिए क्या निकालूंगा, HCF निकालूंगा। ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ तक हम लोग? तो जैसे आप HCF निकाले जाएंगे तो आप HCF जैसे भी निकाल सकते हैं। आपका मन आप डिवाइड कर लो, आपका मन आप दोनों में कॉमन निकाल लो, आपका जैसा मन करे। मेरे को दिखाई दे रहा है कि 289 कुछ और नहीं होता, ये 17 का स्क्वायर होता है, ये 2 पंचे 10 होता है, और ये 17 दूनी 34 होता है। तो ये 2 और ये 2 हो गया 2 का स्क्वायर, ये 17 और ये आ गया 5। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? अब अगर मुझे इसका HCF निकालना होगा, तो मैंने आपको बताया था पिछले वाली क्लास में, HCF कुछ और नहीं होता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये फैक्टर इन दोनों में कॉमन है, तो इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो इसका जो HCF है वो 17 हो जाएगा। अब बात को समझो, इसके पहले वाले सवाल तक ऐसा होता था कि HCF ही हमारा आंसर बन जाता था। अभी HCF 17 आ रहा है, अगर आपने इसका आंसर 17 टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। 17 इसका 100% रॉन्ग आंसर है। क्यों पता है? क्योंकि इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कितने अधिकतम वर्ग बना सकते हैं। अभी यहां पर ये जो मैंने 289 और 340 से जो HCF निकाला है विच इज 17, भाई ये 289 और 340 क्या थे? 289 बॉयज थे, 389 गर्ल्स थे। तो दोनों को कंबाइनली मैं स्टूडेंट्स बोल दूं, चलेगा? तो मैं जो हूं स्टूडेंट्स में से कॉमन निकाल रहा हूं। तो जब मैं स्टूडेंट्स में से कॉमन निकाल रहा हूं, तो कॉमन निकालने के बाद वो सेक्शन बन जाएगा क्या? ऐसा हो जाएगा क्या? अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो लीटर वाला क्वेश्चन करवाया था, जब उसमें कॉमन निकाला था 31, तो कॉमन निकालने के बाद वो किलोग्राम हो गया था क्या, या मीटर हो गया था क्या, या सेंटीमीटर हो गया था क्या? भाई यूनिट कैसे बदल जाएगी? पॉइंट आप समझ रहे हो? अगर आपने स्टूडेंट में से कॉमन निकाला है, तो जो भी कॉमन निकलेगा वो स्टूडेंट ही तो होगा ना। सीन आ रहा है आपको समझ में? तो ये क्या है, ये स्टूडेंट्स है। ये स्टूडेंट्स है कहने का ये मतलब हुआ कि 17 स्टूडेंट हर एक क्लास में रखे जा सकते हैं। इस बात का मतलब ये है। लेकिन उसने ये थोड़ी पूछा कि हर एक क्लास में कितने बच्चे रख सकते हो। अगर उसने ये पूछा रहता कि हर एक क्लास में कितने बच्चे रख सकते हो, तो HCF 17 वही उसका आंसर हो जाता। उसने ये पूछा, एक कदम आगे वाली बात पूछी कि भाई आप कितने सेक्शन बना सकते हो ये बता दो। अब उसने मेरे से ये पूछा है कि आप कितने सेक्शन बना सकते हो ये बता दो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 289 बॉयज है मेरे पास, और मेरे को अगर लड़के लड़कों का ही सिर्फ सेक्शन जानना है, और मुझे पता है कि एक क्लास में 17 बच्चे होने चाहिए, ना कोई आगे ना कोई पीछे। तो 289 को अपन 17 से डिवाइड करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि 17 सेक्शन बन सकते हैं। इस 17 सेक्शन में हर सेक्शन में 17 छात्र होंगे, ये वाला, और ये सारा का सारा सेक्शन लड़कों का ही होगा।
ये 17 के 17 सेक्शन सिर्फ और सिर्फ लड़कों के होंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ इंडिविजुअली लड़कों के नंबर से डिवाइड करवाया है। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि भाई 340 लड़कियां हैं और हर एक क्लास में 17 बच्चे होने चाहिए। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चलेगा 20 सेक्शन हो सकते हैं जो कि लड़कियों के होंगे। ठीक है, तो उसने पूछा था कुल कितने सेक्शन बना सकते हो, तो मैं बच्चे लोग कुल 17 और 20 37 सेक्शन बना सकता हूं, जिसमें से 17 सेक्शन सिर्फ और सिर्फ लड़कों के होंगे, 20 सेक्शन सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के होंगे। आई बात समझ में? यहां तक आइडिया एक्सेप्टेड है बच्चों को? ठीक है, कंफर्टेबल हैं अपन लोग? आइडिया एक्सेप्टेड है? ओके है? ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन हम सारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमसे अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1661245 को भाग देने पर 10 और 13 शेष बचना चाहिए। ठीक है, आपको बड़े से बड़ा नंबर बताना है। भाई मान लिया बड़ा से बड़ा नंबर x होगा। ठीक है, अब x को आपको 1661, x को आपको 1661 और 2045 से डिवाइड करवाना है, ये वो क्वेश्चन कहता है। ठीक है, और डिवाइड जब करवाओ तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि 10 और 13 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। ये दरअसल वो सवाल है। ठीक है, अब इस वाली बात को समझो। इसमें लिखा है साफ साफ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब मैं डिसाइड कर लिया कि HCF का क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही डिसाइड करता हूँ, यही मेरा तरीका है। अब बात को समझिएगा, मुझे ना बड़ी से बड़ी संख्या निकाल कर देनी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट को समझो, ये तो मैं समझ गई क्वेश्चन SCF का है, लेकिन अभी तक के जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया SCF के, चाहे वो स्टूडेंट वाला करवाया हो, चाहे वो पेन पेंसिल वाला करवाया हो, चाहे वो लीटर वाला करवाया हो, सब में रिमाइंडर 0 होता था। बोलता था कि भाई पूरी तरह से मप जाना चाहिए, बोलता था पूरा का पूरा बट जाना चाहिए, बोलता था सारे के सारे बच्चों का सेक्शन बन जाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। कभी भी उसने बचना नहीं चाहिए वाली बात ही रखी है, इसका मतलब उसमें रिमाइंडर 0 होता था। अभी इसने साफ साफ आपको बोल दिया है कि मेरे को रिमाइंडर भी चाहिए। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीन आ रहा है आपको समझ में? तो जब इस तरह के सवाल है जिसमें रिमाइंडर बचना चाहिए वाली बात वो कहता है, तो हम लोग उसको कैसे डील करें वो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर फोकस करना चाहिए और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जरा समझिएगा। देखो, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये जो क्वेश्चन है वो HCF का क्वेश्चन है। ठीक है, अब HCF का अगर आपने डिसाइड कर लिया सवाल है, तो उसकी दो संभावनाएं हो सकती हैं। या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा। यहां तक कंफर्टेबल है आप लोग? ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो उस स्थिति में जो भी आपका HCF होता है वही आपका आंसर भी होता है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो उस स्थिति में जो भी आपका HCF होता है वही आपका आंसर भी होता है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो उस स्थिति में दो संभावनाएं होंगी, या तो रिमाइंडर डिफरेंट होगा या तो रिमाइंडर सेम होगा। ऐसे ही कल मैंने आपको LCM अलग करके बताया था ना, आज आपको HCF अलग करके बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर मान लिया रिमाइंडर डिफरेंट हुआ तो अपन उसमें अलग तरीके से चलेंगे, रिमाइंडर अगर सेम हुआ तो उसमें अपन अलग तरीके से चलेंगे। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में साफ साफ ये जो 10 और 13 है दोनों अलग अलग है। इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। डिफरेंट है कहने का अर्थ है कि मैं ये वाले फ्लो को अभी फॉलो करने वाला हूँ, ये वाले फ्लो को मैं अभी फॉलो करूंगा। ठीक है, मैं इस वाले फ्लो को अभी फॉलो करूंगा। ये वाला जो फ्लो है इसको मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वो करके बताऊंगा, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो अभी सिर्फ आप इस पर ही फोकस बनाइए। ठीक है, अगर आपने देख लिया कि क्वेश्चन HCF का है जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं है और वो रिमाइंडर डिफरेंट भी है, तो उस वाली स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? जो भी नंबर गिवन है उसमें से आपको रिमाइंडर को माइनस करवा देना चाहिए। ये अप्रोच है। और जैसे ही आप रिमाइंडर को माइनस कराएंगे तो जो भी कुछ बचेगा उसका आपको HCF ले लेना चाहिए, और जैसे ही आप HCF लेंगे तो वही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। ये क्या है? ये ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन को डील करने की। ठीक है,
आप इसे कॉपी कर लीजिए इत्मीनान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देखिए कि मैं इस वाले ट्रिक को कैसे अप्लाई करता हूँ। इसको आपको अप्लाई करना सिखाते हैं। देखिए आई होप कि आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। अब मैं इसे रफ करने वाला हूँ। देखिए जरा इत्मीनान से समझिएगा। मुझे जो नंबर गिवन है, जो नंबर गिवन है वो मुझे गिवन है 1661 और मुझे गिवन है 2045। मुझे क्या करना है, ये जो रिमाइंडर साथ में दिया जा रहा है, ये जो रिमाइंडर साथ में दिया जा रहा है दैट इज 10 और 13, ठीक है, ये 10 और 13, मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को माइनस करना है। मैंने यही बताया था फ्लो चार्ट में कि यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिक है, ठीक है। ये कैसे होता है मैं आपको विद एग्जांपल बहुत ही डिटेल में ले जाकर बता सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा और इतना समय आपके पास भी जो आप वहां पर बैठे हैं नहीं होगा। आप खुद भी इस वाले जोन में होंगे, जल्दी से ट्रिक बताओ और निकलो सर। मैं बिल्कुल जल्दी से ट्रिक बता के ही निकल रहा हूँ। इनकेस अगर आपको चाहिए होगा सॉल्यूशन तो चैट सेक्शन में लिख देना, उसका जवाब आपको दे दूंगा मैं। नंबर माइनस रिमाइंडर अगर मैं करता हूँ तो ये बन जाएगा 1651 1032, ऐसा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो भी कुछ बचता है मुझे इसका HCF निकालना चाहिए। जो भी कुछ बच रहा है मुझे इसका HCF निकालना है। इसका HCF निकालने के 10 तरीके हो सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप ले लेना। आपको लगे कि भाई ये फैक्टराइज हो सकता है आपसे तो फैक्टराइज कर दो, नहीं हो सकता है आपसे फैक्टराइज तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो। जो भी कर दो दोनों चीज आराम से हो जाएगी आपसे। जैसे आप डिवाइड कर तो एक बारी में जाएगा, दैट इज 1651, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। अब इसको मैं 1651 से डिवाइड करवाऊंगा तो मैं देखता हूं कि ये दरअसल 3 है 5 है तो 4 बारी में चला जाएगा। 4 एकम 4, 8 चौके 32, ऊपर आगे 3, 4 तिया 12 और 3 15, ऐसा। तो ये 11 में से 4 गया दैट इज 7, और मेरे पास 4 में से 2 गया विच इज 2, 16 में से गया 1, ऐसा, और ये हो जाएगा 381। तो मेरे को दिखाई दे रहा है 3 बारी में मेरे को भेजना चाहिए। 7 तिया 21, ऊपर आ गई 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, पूरा का पूरा हो गया कैंसल। ये जो भी कुछ बचता है यही इसका HCF होता है। तो इसका जो HCF आ रहा है वो आ रहा है 127, और वही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो उसने क्या बोला था कि भाई वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 1661 और 204 है को बहुत अच्छे से काट दे। तो वो संख्या है 127, काटेगी और साथ में शेषफल भी बचाएगी 10 और 13। आप डिवाइड करके आराम से देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को ट्रिक वाइज सॉल्व कर लिया जाता है। आगे बात पकड़ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग। सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। जितने भी एग्जाम अभी आप देने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये वाले क्वेश्चन ना पूछे जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये लिखा हुआ है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बच्चे लोग रिलैक्स होकर देखिए कैसे ये डील होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 400, 435, 541 को भाग देने पर 9, 10 और 14 शेष बचना चाहिए। अब ये क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज करो, ईमानदारी से आराम से बैठो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और जो डाउट है वो हमसे पूछो। आगे बात पकड़ में हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, लेकिन आपको खुद से सॉल्व करना है। जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा मैथ समझ में, चाहे मेरे को जितने बार ही सॉल्व करते हुए क्यों ना देख लो। देखो क्या लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 400, 435, 541, ठीक है। आपको इसको डिवाइड करना और बताना है कि 9, 10 और 14 शेष बचना चाहिए। तो मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था। आपको क्या करना होता है, आपने ये डिसाइड कर लिया भाई कि क्योंकि आपसे बड़ी से बड़ी पूछा है ना। अगर वो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो उस वाली स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, HCF निकाल कर देते हैं, ठीक है। ये HCF का क्वेश्चन मैंने डिसाइड कर लिया। ये नंबर मुझे गिवन है, ये रिमाइंडर मुझे गिवन है। रिमाइंडर मुझे कितना गिवन है, 9, 10 और 14, ठीक है। अप्रोच क्या सिखाया, अप्रोच है आप करेंगे नंबर माइनस रिमाइंडर। तो 400 में से 9 गया 391, 435 में से 10 गया 425, भाई 11 में से 4 गया 7
और 53 में से एक गया 52, ठीक है, ये ऐसा बचा। अब आपको इसका निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 527, उसको उसके छोटे नंबर दैट इज 425 से आपको डिवाइड करना चाहिए। मेरे को दिखाई दे रहा है एक बारी में चला जाएगा, आराम से डिवाइड करना है, हड़बड़ाने वाला कुछ नहीं है। 7 में से 5 गया, 2 0 1। अब इसको फिर से 425 से काटो, मेरे को दिखाई दे रहा है 4 बारी में चला जाएगा, 0 8 4 5 15 हो जाएगा। 25 में से 10 जाता है 15, ये बचेगा 17 और एक हो जाएगा कैंसल, और यहाँ पर आएगा 102। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 7×7 7 छक्के 42, 6 बारी में चला जाना चाहिए। 7 छक्के 42 और 6 कम 6 और 4 10, तो ये पूरा का पूरा जाएगा कैंसल, ये बच गया 17। अब ये जो 17 बचा है इसको अपन तीसरे नंबर से फिर से डिवाइड करवाएंगे। तीसरा नंबर है मेरे पास 391, ये मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि एक ही बार में से कट जाना चाहिए। 17 कम 17, 17 दूनी 34, मेरे पास बच गया 6, एक आ गया 17 तिया, यहाँ पे 5 आएगा ना, वही मैं बोलूँ गड़बड़ कैसे हो रहा है। 17 51 होता है, 61 लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पर आएगा 51, 17 तिया 51, 51 51 कैंसल, तो ये जो 17 है ये इस क्वेश्चन का HCF है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ऐसे बनाते हैं इन क्वेश्चन को, देखो इत्मीनान से देखो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछो, और अगर आपको कोई भी कष्ट हो रहा हो तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं विथ एनी मीडियम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132, 237 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है समान शेषफल, आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना मुझसे सीखना होगा। बड़ी से बड़ी संख्या मेरे से पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मैंने डिसाइड कर लिया HCF का क्वेश्चन है, ठीक है। HCF के क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना होता है, या तो रिमाइंडर 0 होता है या तो रिमाइंडर 0 नहीं होता है, ठीक है, कंफर्टेबल है। अगर रिमाइंडर 0 है तो उस स्थिति में हम लोग सीधा HCF निकालते हैं और वही उसका आंसर होता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो उस स्थिति में या तो रिमाइंडर सेम होता है या तो रिमाइंडर डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर डिफरेंट है तो मैंने आपको बताया क्या किया जाता है, नंबर माइनस आप रिमाइंडर करेंगे और जो भी कुछ बचेगा उसका आप HCF निकालेंगे और वही उसका आंसर भी हो जाएगा। ये मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में करके भी बताया, ठीक है। अगर रिमाइंडर सेम हो तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर सेम होगा तो उस स्थिति में आपको करना होता है, यही इसकी ट्रिक है, आपस में माइनस, ये इसकी ट्रिक है। और जैसे ही आप आपस में माइनस करेंगे तो जो भी कुछ बचेगा आप उसका HCF निकाल लीजिएगा और वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ना बच्चे लोग, मैं आपको ये वाला फ्लो सॉल्व करके बताने वाला हूँ, ये वाला फ्लो मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो इत्मीनान से इसे आप नोट कर लीजिए, इत्मीनान से इसे आप देख लीजिए। ये फ्लो चार्ट HCF वाली कंप्लीट हो गई, अभी अभी मैंने आपको LCM वाली फ्लो चार्ट कंप्लीट करके दी थी, ये मैंने HCF वाली फ्लो चार्ट कंप्लीट कर दी। तो LCM वाली इसके पहले की क्लास में बताई थी, HCF वाली इस वाली क्लास में बता दी। ये HCF LCM के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने की सबसे जबरदस्त ट्रिक होती है। आई वॉन्ट कि आप इसे बहुत इत्मीनान से अपने पास नोट करके रखें और इसे यूटिलाइज करें, ठीक है, कंफर्टेबल है। अगर आपको एक बार भी ऐसा लगा हो कि हाँ सर ने जो चीज़ें हमसे शेयर की हैं हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को सर से कुछ नया सीखने को मिला, अगर एक बार भी आपको ऐसा कुछ बेहतर लगा हो तो इस वाले वीडियो पर लाइक बटन हिट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन में। मैं इस वाले फ्लो चार्ट को आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन में इसे किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है कि भाई समान शेषफल प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो समान शेषफल की स्थिति में मैंने आपको अभी कंसेप्ट दिया था कि हमको आपस में माइनस करना है। आपस में माइनस कैसे होता है, ये लिखा है 62, 132, ठीक है, और ये है 237, कंफर्टेबल है आप लोग। अब लेट से ये A है, ये B है और ये C है, कंफर्टेबल। ये मेरे पास 3 नंबर है, तो मेरे को इनको आपस में माइनस करना है। आपस में माइनस करने का सेंस कुछ और नहीं है, बस इतना ही है कि मेरे को A माइनस B, B माइनस C
और मेरे को c माइनस ए करना है, बस मेरे को इतना करना है। आगे बात पकड़ में, अगर मैंने इतना कर लिया तो मेरा काम बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि बड़े में से छोटे को ही घटाना है। a माइनस बी मतलब 62 में से 132 नहीं घटेगा, जो घटेगा वो होगा 132 में से 62 घटेगा, ये होगा। ठीक है, और जब मैं इसको घटाऊंगा तो कैसा लिखेगा, 237 माइनस 132। जब मैं इसको घटाऊंगा तो कैसा दिखेगा, दैट इज 237 माइनस 62, ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा, इसको आपको करना पड़ेगा आपस में माइनस। ये हो गया मेरा आपस में माइनस। ठीक, आपस में माइनस करेंगे, देखता हूँ क्या बचता है। 2 में से 2 गया 0, 13 में से 6 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 23 में से 13 गया 10, 7 में से 2 गया 5, 23 में से 6 गया, 23 में से 6 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 17, ऐसा। अब आप चाहो डिवाइड कर लो, चाहो फैक्टराइज कर लो। मेरे को दिख रहा है इसको फैक्टराइज करना आसान है तो मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। ये 0 को मैं 2 और 5 में ब्रेक कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 2, 5 और 7। ठीक है, ये हो जाएगा 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, तो 3, 5 और 7। ठीक है, और ये 175 है, तो 175 होता है 25 पंचे, 25 पंचे होगा, 25 पंचे 125 होता है, 25 छक्के 150, 25 सत्ते, तो 5 का स्क्वायर और 7। ठीक है, ये हो गया। तो ये मेरे को मिल गया फैक्टराइज करके। अब मैंने इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो फैक्टर जो सब में कॉमन हो। 5 5 5 कॉमन है, 7 7 7 कॉमन है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 35, यही इसका आंसर है। पता चला क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को, कंफर्टेबल है यहाँ तक हम लोग, कोई कष्ट हुआ किसी बच्चे को, ठीक है, समझ में आ गई चीजें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 43, 91, 183 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करेंगे, आंसर चैट सेक्शन में से शेयर करेंगे। वीडियो को पॉज करो, फटाक से आंसर चैट सेक्शन पर डालो, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर डाला करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन है और क्या जवाब है। 43, 91, 183 समान शेषफल, बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ निकाल के दूंगा। समान शेषफल वाला केस है, उस केस में आपस में माइनस करूंगा, आपस में माइनस करो। 91 माइनस 43, 183 माइनस 91, 91 माइनस 183 माइनस 183 माइनस 43, ये हो गया आपस में माइनस। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 11 में से 3 जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा 4। ठीक है, ये 3 में से 1 जाएगा 2, 18 में से 9 जाएगा 9। ठीक है, 3 में से 3 जाएगा 0, 18 में से 4 जाएगा 14, ये हो गया। फैक्टराइज कर लो जितना अच्छे से कर सको। 16 3 48 होता है, तो 2 की पावर 4 और हो गया 3। ये मेरा ख्याल है 4 से कट सकता है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 13, 4 4 दूनी 8 है, 23 आ रहा है, सॉरी 23। ठीक है, और यहां पर मिल रहा है मेरे को 2 5, 2 का स्क्वायर 5 और 7। ठीक, अब इसमें आपको जो है कॉमन निकालना है, तो मैं जब कॉमन निकालने जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है जो कॉमन है वो है 2 स्क्वायर, सब में कॉमन है, 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर, मतलब क्यों गया 4, खत्म। इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को, ठीक लगा, यहाँ तक कंफर्टेबल है। चलिए, आई गेस आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। सुनते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। कर देते हैं भाई अभी बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर समान शेषफल 12 प्राप्त होना चाहिए। अब इस वाली बात को समझना, थोड़ा यहाँ पर एक कैच है। बड़ी से बड़ी ज्ञात करना है, इसका मतलब हाँ ठीक है एचसीएफ निकाल के दे दूंगा। फिर वो कहता है समान शेषफल होना चाहिए, हाँ ठीक है आपस में माइनस भी कर देता, लेकिन यहां पर बात को समझना, आप जैसे ही ये करने जाओगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इस वाली स्थिति में ना समान शेषफल की वैल्यू भी दे दिया है। तो अब यहां पर एक नोट है आप बच्चों के लिए, नोट बनाकर लिख लीजिएगा। आप नोट बनाकर लिखेंगे, व्हेनेवर इन केस ऑफ सेम रिमाइंडर, इफ वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज गिवन, देन
वी शुड ट्रीट इट और वी शुड सॉल्व इट एज डिफरेंट रिमाइंडर केस। हिंदी में एक बार बोल देता हूं, कभी भी समान शेषफल के केस में अगर शेषफल का मान गिवन हो तो उस स्थिति में हमें इस प्रश्न को डिफरेंट रिमाइंडर वाले केस की तरह हल करना चाहिए। ये आपको नोट बनाकर लिखना है। आगे बात समझ में? अब मैंने आपको क्या बताया, समान शेषफल के केस में अगर रिमाइंडर की वैल्यू गिवन हो, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को यहां पर रिमाइंडर की वैल्यू गिवन है। तो अगर आपको रिमाइंडर की वैल्यू गिवन हो तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे बच्चे लोग, जो डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस था उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस हमें क्या कहता है? डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस हमें ये कहता है कि हमें नंबर माइनस रिमाइंडर करना चाहिए। जो फ्लो चार्ट दिया था उसमें जाकर देखना, उसमें लिखवाया मैंने, नंबर माइनस रिमाइंडर करना चाहिए। तो ये रहा नंबर माइनस रिमाइंडर। डायरेक्ट कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, लंबा हो जाएगा। तो 1356 में से ये रिमाइंडर 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1344, ऐसा होगा ये। ठीक है, 1868 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1865। ठीक है, यहां तक ओके अपन लोग। 2764 में से 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2752, ये आ जाएगा। यहां तक कंफर्टेबल है आप लोग? तो ये मुझे मिला नंबर माइनस रिमाइंडर, ये मुझे मिला नंबर माइनस रिमाइंडर। ठीक है, अब नंबर माइनस रिमाइंडर जो भी आपको मिलता है उसके बाद आपको ये जो भी मिला आपको निकाल लेना चाहिए HCF। ठीक है, अब आप इसका HCF निकालेंगे। इसका HCF निकालने के आपका मन, चाहे फैक्टराइज कर लो चाहे आप डिवाइड कर लो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो। जो भी करोगे आपको सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, कंफर्टेबल है तक लोग? तो मैं क्या करूंगा, इसको निकालने के लिए मैं तो डिवाइड करना प्रेफर करूंगा क्योंकि बहुत लंबे लंबे नंबर है, फैक्टराइज करने में समय लग जाएगा। जैसे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास HCF आएगा। जहां तक मुझे आइडिया है 64 या 128 में से कुछ आना चाहिए। जो भी आएगा आप देख लेना, जो भी HCF निकलेगा, चाहे 64 आएगा चाहे 128 आएगा, दोनों में से कोई एक आना चाहिए, मुझे जहां तक अनुमान आ रहा है। तो जो भी आएगा, चाहे 64 चाहे 128, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी आपका HCF होगा वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसका HCF आप खुद अपने एंड से निकाल लीजिएगा। इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए जहां तक मुझे अनुमान है। कुछ और भी आया तो भी माइंड मत करना, बस मेरा काम था आपको एक अप्रोच देना, तो वो मैंने आपको अप्रोच दिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला समय अपना बचा रहा हूं ताकि वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकूं। अगला क्वेश्चन इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन है। तो सिर्फ HCF निकालने वाला टास्क इसमें आपको करना है। HCF निकालेंगे वही इसका आंसर होगा। आप चैट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 को कैलकुलेट करके, सिर्फ कैलकुलेशन वाला टास्क मैंने आपके लिए छोड़ा है, कैलकुलेट करके HCF कितना आता है वही इस क्वेश्चन का जवाब होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 सुनते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए सुनिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 5 अंकों की। अब यहां पर ना क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो जाता है और ये आपके एग्जाम के हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। एकदम एग्जाम में आएगा ही आएगा, वैसा वाला क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। अब थोड़ा सा इस वाली बात को समझो, यहां पर ना छोटी से छोटी संख्या नहीं पूछा है, यहां पर एक चीज और एक्स्ट्रा लगाया है 5 अंकों की। तो यहां पर ना चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें सिर्फ बोलता था बड़ी से बड़ी संख्या बता दो, बोलता था छोटी से छोटी संख्या बता दो, तो वही तरीका है, बड़ी से बड़ी मतलब HCF निकाल दो, छोटी से छोटी मतलब LCM निकाल दो। लेकिन यहां पर क्या है, अंकों पर डिपेंड कर रहा है। 5 अंकों की होना, 6 अंकों की होना, 7 अंकों की होना। तो अगर कभी ऐसी चीज मेंशन्ड हो कि 5 अंकों की बताओ, 4 अंकों की बताओ, 6 अंकों की बताओ, तो उस स्थिति में आपको हमेशा LCM ही निकाल कर देना है। समझ में आ गई बात? हालांकि इसमें तो छोटी से छोटी ही पूछा है, फिर भी मैं LCM ही निकालता, लेकिन स्टिल क्योंकि यहां पर ना भाषा का अंतर है, आप मेरे ख्याल से इतनी सी बात समझ पा रहे होंगे कि कोई छोटी से छोटी संख्या पूछे या कोई 5 अंकों की सबसे बड़ी या कोई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो उस चीजों में फर्क होता है। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग? यहां पर वो पूछ रहा है 5 अंकों वाली बताना, छोटी से छोटी सिर्फ नहीं पूछ रहा है, 5 अंकों वाली पूछ रहा है। तो इस तरीके से अगर है 5 अंकों की, 4 अंकों की, 10 अंकों की, 15 अंकों की, उस स्थिति हमेशा क्या निकाल कर देना, LCM ही निकाल कर देना। ठीक है, और बाकी अगर आप थोड़े से अगर टेक्निकली स्ट्रांग होंगे तो आप इस वाली भाषा से समझ पा रहे होंगे कि आपको HCF निकाल के देना चाहिए कि LCM निकाल के देना चाहिए। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि मैं इसमें LCM क्यों निकालने वाला हूं। कभी भी अगर 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की अगर ऐसा कुछ पूछे तो हमेशा आपको क्या निकाल के देना चाहिए, LCM निकाल कर देना चाहिए। ठीक है, अब जरा बात को समझो, 12, 15, 18 से डिवाइड हो। आप भाषा को पढ़ो ना, वो कह रहा है 12, 15, 18 से डिवाइड हो। भाई 12, 15, 18 से
वही नंबर डिवाइड हो सकता है जो इनका कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल कुछ और नहीं होता, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम होता है। तो मेरे को क्या करना है, 12, 15 और 18 का मुझे इसे एलसीएम बस निकाल कर देना है। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं 12, 15, 18 का, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 9 दूनी 18, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है अपन लोग, कंफर्टेबल है? अब जरा समझो, एलसीएम अगर आपको निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं सबका करवाते हैं इनटू, ये 2 स्क्वायर और उसकी ले लेते हैं बड़ी पावर, ये सिखाया था ना पिछले वाले वीडियो में। तो ये हो गया 5 ऐसा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 0, और यहां से मिला 9 और यहां से मिला 2, 18। तो 180 वो संख्या आ रही है। देखो 180 वो संख्या है जो 12 से, 15 से और 18 से तीनों से बहुत अच्छे से डिवाइड हो सकती है। 180 वो संख्या है जो तीनों से बहुत अच्छे से ब्रेक हो जाएगी। लेकिन बात को समझो, उसने 180 नहीं पूछा, उसने बोला 5 अंकों की संख्या बताना। समझ में आ रहा है फर्क क्या है? ये 180 3 अंकों की, आपको 5 अंकों की बताना है। अब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर मैं 5 अंकों की बताने के लिए पीछे 2 जीरो लगा दूं, क्या हो गया 5 अंकों की, और ये 12, 15, 18 से कट जाएगा। हाँ, आप 3 पीछे 2 जीरो डालोगे तो इसका मतलब 5 अंकों की हो जाएगा, और 12, 15, 18 से कटता भी होगा, मानता हूं मैं इस वाली बात को। लेकिन एट द सेम टाइम वो बोला वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो ये जो आपने 18,000 निकाला ना, ये छोटी से छोटी नहीं होगी, तो ये आंसर नहीं होगा। वो मेथड ही गलत है कि आपने पीछे 2 जीरो लगा के 3 को 5 अंकों का बना दिया, गलत अप्रोच है वो। तो सही अप्रोच क्या होना चाहिए सर? रिलैक्स होकर देखो जरा एग्जाम में कि आपको किस तरीके से डील करना होता है। मान लिया अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, है ना, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे जरा समझिएगा। मैंने जो 180 निकाला है, ये वो संख्या है जो 12, 15, 18 से कट जाती है, लेकिन वो 3 अंकों की है। मुझे उसको 5 अंकों की बनाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको सोचना पड़ेगा दिमाग में कि 5 अंकों की वैसे सबसे छोटी संख्या होती कौन सी है। तो 5 अंकों की वैसे सबसे छोटी संख्या कुछ और नहीं, 10,000 होती है। ठीक है, अब इस 10,000 को मैं 180 से डिवाइड करूंगा। 10,000 क्यों लिखे सर आप? क्योंकि 5 अंकों की छोटी वाली बोला था, तो 5 अंकों की सामान्य रूप से सबसे छोटी कौन होती है? 10,000 होती है। 180 जो मैंने कंक्लूड किया था उसको लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। तो मैं देख रहा हूं कि 18 पंचे होता है 90, तो ये दरअसल हो जाएगा मेरे पास 18 पंचे 90 और एक जीरो। ठीक है, तो 1,000 में से 900 माइनस होगा तो बचेगा 100, और ये वाला जीरो आ जाएगा नीचे। फिर से जाएगा 18 पंचे 90 तो आ जाएगा 900, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 100। ठीक है, यहाँ तक ओके बोलो। अब जरा चीज को समझो, यहीं पर बस एक कैच है। इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो समझो हमारा काम हो गया। अगर आपने इस 180 को 55 से गुणा करवाया, अगर आपने इस 180 को 55 से गुणा करवाया तो आएगा 0 का 0, 18 पंचे 90 जीरो, फिर 18 पंचे 90 और 9 99। तो 99 100 आ रहा है। 99 100 क्या है पता है? 4 अंकों की बड़ी संख्या है। 4 अंकों की बड़ी संख्या है जो जो 12, 15 और 18 से कट सकती है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर कभी आपसे पूछेगा कि भाई 4 अंकों वाली बड़ी संख्या बताओ, तो सेम अप्रोच रखना, इन दोनों का इनटू करवा देना। फर्क समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता है, भाई बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है वो अलग चीज होती है, 4 अंकों की बड़ी पूछता है वो अलग चीज होती है। फर्क समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसके पहले जितने मैं आपको एसटीएफ के क्वेश्चन कर रहा सब में पूछा था बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ पर लिख रहे हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी। तो अगर पूछता है 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, तो सेम मेथड रहेगा, 180 को 155 से गुणा कर देंगे, मेरे को 4 अंकों की बड़ी संख्या मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में भी 4 अंकों की बड़ी नहीं, 5 अंकों की छोटी पूछा है। चलिए बात मानते हो, 4 अंकों की बड़ी संख्या का अगला ही नंबर 5 अंकों की छोटी संख्या होती होगी, है ना? 5 अंकों की छोटी संख्या निकालने के लिए आपको इस 180 में 55 का अगला नंबर 56 का गुणा करवा देना चाहिए, या आपको अगर इसमें मन न करे तो इसी में ही 180 को जोड़ देना चाहिए, जो भी आपको ठीक लगे। अगर आप इसी में ही 180 को जोड़ दोगे तो 0, 8, 99 और 1 हो जाएगा 100। तो 1080 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15 और 18 से डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ना वो होगा 1080। आप देख लो, आपने 18,000 अगर सोचा होगा तो 18,000 से कितना छोटा होता है 1080। सीना है समझ में से कैसे डील करना है एग्जाम में आपको? आइडिया एक्सेप्टेड है? पता चल गया? कंफर्टेबल है यहाँ तक सारे बच्चे लोग?
चलिए, मेरा ख्याल है यहाँ तक हम सारे बच्चे लोग कंफर्टेबल होंगे कि किस तरह से आपको चीज़ों को डील करना चाहिए। ठीक, अब आई होप कि आपने 4 अंकों की बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं वो सीख लिया होगा। और अगर आपने सीख लिया है तो चलिए फिर उसी क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। आगे आपके पास 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालने वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमको बता दो। अब बात को समझो, जब भी ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो हमेशा आपको क्या निकाल कर देना है, एलसीएम निकाल कर देना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एलसीएम निकालने वाला हूँ 15, 25, 40 और 75 का। ठीक है, मैं इसका निकालूंगा आप बच्चों के लिए एलसीएम, और आप बच्चे लोग, मेरे को पूरा यकीन है इसका एलसीएम आप भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जब इसका आप एलसीएम निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि एकदम एंड पर आ गया हूँ, तो इतना आप डायरेक्टली खुद भी कर सकते हैं। मेरे को 5 मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरे को 2 मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और मेरे को 3 मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 5 यहाँ 25 से 5 की घात 2 दे देगा, और 2 की घात 2 और 1 2 की घात 3 दे देगा, 25 से 75 यहाँ से दे देगा। ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, ये अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर गया, बेसिक से नहीं किया हूँ। आई होप कि आपने, ये तीसरा लेक्चर है इसका, तो आई होप कि आप इसे बहुत आराम से एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि सर ने कैसे डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 जीरो मिल जाएंगे। आई होप, मैं ये भी मान रहा हूँ कि आप ये भी सोच पा रहे हो कैसे सर ने 2 जीरो लिख दिए, और यहाँ से 2 मिला होगा, यहाँ से 3 मिला, तो 600 हो गया इसका गुणा। तो ये पूरे का मल्टीप्लाई हो गया और उसका जवाब आ गया 600। इस मतलब 600 वो संख्या है जो 15, 25, 40 और 75 सबसे बहुत अच्छे से कट जाती है। आगे बात पकड़ में, लेकिन बात को समझो, ये जो 600 है ये 3 अंकों का है। सवाल में क्या पूछ रहा है, 4 अंकों का पूछ रहा है। तो दोनों तरीके हैं। अगर आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो आप दिमाग में सोच लो कि भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या सामान्य रूप से 4x9 होती है, और इसको आप 600 से डिवाइड कर देना। भाई जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में उसने बोला था भाई 5 अंकों की छोटी से छोटी बताओ, तो मैंने 5 अंकों की छोटी से छोटी दिमाग में सोची थी और उसको मैंने डिवाइड किया था, है ना। अभी इसने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, तो मैंने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी सोची है और इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। मेथड एकदम सेम है, मेथड में कोई फर्क नहीं कर रहा हूँ, मेथड वही बता रहा हूँ जो बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा डिवाइड करने वाला टास्क है। अब आप चाहो तो 4x9 को 600 से डिवाइड करो, आपका मन आपको अच्छा लग रहा हो, या अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए इसी 10,000 से ही डिवाइड करोगे तभी भी आंसर सेम आएगा। बस कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए कह रहा हूँ और कोई बात नहीं है। पॉइंट है समझ में? तो मैं हल्का सा चाहता हूं कि कैलकुलेशन बस अच्छा हो जाए, इसीलिए मैं 10,000 से डिवाइड कर रहा हूं, वरना मैं भी नहीं किया होता, मैं भी वैसे ही करता जैसा आप कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगा तो देखो ये 1,000 है और ये 600 है, एक बारी में कैंसिल होगा। तो 1,000 में से जब 600 माइनस करते हो तो 400 बचता है, और ये जीरो नीचे आ जाता है, तो ये 4,000 हो जाता है। अब आप इसको 6 बारी में काटोगे तो 6 छक्के 3600 हो जाएगा। तो 4,000 में से 3600 जब हटाओगे तो 400 बच जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने इस 600 को इस 16 से अगर गुणा करवाया, अगर आपने इस 16 से अगर इस 600 को गुणा करवाया, तो अभी भी सिखाया था हमको 4 अंकों की बड़ी संख्या मिल जाती है। तो ये जाएगा 00, 6 छक्के 36 का 6, ऊपर आ गए 3, 6 कम 6 और 3 9, तो 9600 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15, 25, 40 और 75 चारों से बहुत इजीली डिवाइड हो सकती है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है यहाँ तक सारे बच्चों को? कंफर्टेबल हैं अपन लोग? इसमें किसी बच्चे को कष्ट हुआ है? ओके, डन। ये थे HCF LCM के बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन। आई होप कि आप बच्चों ने ये वाला सेशन खूब एंजॉय भी किया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वाले वीडियो में एक और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।